कहर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा और भीषण ठंड देखने को मिल रही है। शीतलहर की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। प्रशासन ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ठंड का कहर ये देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर कोहरे की ये मोटी चादर बिछी हुई है। वहीं कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी में भीषण ठंड का कहर जारी है। जहां उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में तेज कोहरे के साथ भीषण ठंड है। इस वक्त हम हजरतगंज में मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेज यहाँ पर कोहरा गिर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश सहित राजधानी लखनऊ में ठंड का प्रकोप जारी है। लोग ठंड में अपने घरों में रहने पर मजबूर है और जो वाहन है वो सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार राजधानी लखनऊ में भीषण ठंड पड़ रही है। आज सुबह से ही तेज कोहरे ने दस्तक दी है, जिसके कारण जो वाहन है वो तेज़ी से नहीं चल पा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। कई ऐसे शहर हैं जहां पर शीतलहर भी चल रही है। उत्तर प्रदेश सहित राजधानी लखनऊ में भीषण ठंड के साथ तेज कोहरा गिर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कब तक मौसम नॉर्मल होता है और कब तक लोगों को सुकून मिलता है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। और अलग अलग जनपद से सहयोगी जुड़ चुके हैं। जहां लखनऊ से संजय हमसे जुड़े हुए हैं और झांसी से एसएस झा और लोकेश राय गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है लखनऊ में? बिल्कुल मयूरी, मैं बताऊं आपको कि कल ही मैंने बताया था कि ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है और कल ही किस तरीके से बारिश भी जो आसार बताए गए थे वो बारिश भी देखने को मिली है। फिलहाल मैं तस्वीरें के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं कि आज कोहरे की घनी चादर ने पूरे राजधानी लखनऊ समेत मध्य जो उत्तर प्रदेश है उसको मैदानी इलाके जो है उनको अपने आगोश में ले रखा है। विजिबिलिटी बेहद लो है, गाड़ियां रेंग रही हैं। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तापमान तकरीबन, अब अगर वर्तमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान राजधानी लखनऊ का है। न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रात में पहुंच रहा है और अधिकतम की बात करें तो तकरीबन 12 से 13 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिन में, वो भी दोपहर 1 बजे के बाद का तापमान पहुंच रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है और जो मौसम विभाग का अनुमान है जो आगे आने वाले दिनों में अभी 2 दिनों तक ऐसे ही आसार तकरीबन बने रहने की आशंका जताई गई है। बारिश की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे में ठंड लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रही है। ट्रेन हो या फिर बात करें एयरलाइंस की, वो सब प्रभावित है। घंटों घंटों प्रभावित है ट्रेनें। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मयूरी जी। ऐसे झांसी में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी के अलावा पूरा बुंदेलखंड में लगातार 1 हफ्ते से कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से तमाम जो लोग हैं अपने घरों में दुबके हुए हैं। झांसी के जिला प्रशासन ने लोगों से कहा है कि भाई अपने घरों में रहें ताकि ठंड से बच सकें। लेकिन तमाम जगह है जो यहाँ पर अलाव लगाए जा रहे हैं। रैन बसेरे को भी देख रेख हो रही है। लेकिन और क्षेत्रों की बात करें, नगर निगम की के अलावा नगर पालिकाओं की बात करें तो वहां भी अलाव जलाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके की ठंड जो पड़ रही है तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हुए हैं। लोग हर रोज की तरह काम पर जाते थे, मजदूर काम पर जाते थे, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो बहुत से लोगों को काम नहीं लग पा रहा है, दिहाड़ी नहीं लग पा रही, तो बड़ी दिक्कत हो रही है उन लोगों को। लेकिन लगातार जैसे कोहरा जो पड़ रहा है और इसके शीतलहर जो चल रही है, ठंड बढ़ गई है। सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई, सारे बच्चे अपने घरों में हैं। लेकिन अगर और ठंड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं और दिक्कत आ सकती है। तमाम ऐसे मजदूरों को परेशानी आ सकती है। लेकिन किसानों की फसलों को अभी इस ठंड से लाभ होगा। जी लोकेश, गाजियाबाद की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है और ये ठंड कितने दिन सता सकती है?
देखिए मयूरी, अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके की ठंड बरकरार रहेगी। इसकी वजह यह है कि पूरे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो हालांकि यहाँ पर पिछले 2 दिनों से विजिबिलिटी बेहतर है, लेकिन विजिबिलिटी के अलावा तेज हवाएं चल रही हैं और वही वजह है कि सुबह के अभी तकरीबन 8:45 बज रहे हैं और तापमान जो है वो 9 डिग्री के करीब है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सुबह कामकाज पे निकलने वाले लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कें अमूमन अर्ली मॉर्निंग और जो शाम के समय है, न तो मॉर्निंग वॉकर्स निकल रहे हैं, एकदम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। और ऐसे हालात तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनका ये कहना है कि ऐसे हालात अभी बने रहेंगे। वजह यह है कि अभी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर धीरे धीरे बारिश शुरू हुई है और ये बारिश जो है ये दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश मिलेगी। जब बारिश होगी, बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी और ठंड बढ़ने के बाद उसके बाद जाकर के 2 से 3 दिनों के बाद राहत मिलने वाली है इतनी कम तापमान से। तो अभी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस सर्दी से, कड़कड़ाती सर्दी से अगले 4 से 5 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इस तरीके के हालात बने रहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ये अलर्ट इस वजह से है कि बारिश कुछ इलाकों के अंदर जो मध्य यूपी और पूर्वी यूपी के इलाके हैं वहां पर बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और ये वजह है कि ये आने वाले समय के अंदर जो तापमान है और ज्यादा गिरेगा और उसके बाद तब जाकर के आगे राहत होने का आसार है 5 से 6 दिनों के बाद। जी संजय, देखिए घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी आई है, ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सड़कों पर गरीब असहाय लोग हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं जिला प्रशासन की ओर से, अगर लखनऊ की बात की जाए? मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है कि शीतलहर और पश्चिमी हवाएं जो हैं वो तेज चल रही हैं। और मैं व्यवस्थाओं की बात करें तो हम ठीक राजधानी के प्रमुख चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। अलाव वहीं जलाए जा रहे हैं जहाँ सरकारी आवास, मंत्री आवास, प्रमुख सचिव के आवास है, वहां पर जो है अलाव की व्यवस्थाएं देखी जा रही है। यहाँ पर आप देखिए किसी भी तरीके से कहीं कोई व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो नगर निगम, ये कहा जा सकता है कि सरकारी दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में, मंत्रियों के आवासों में अलाव लगा करके अपने नंबर बढ़ा रहा है, लेकिन गरीब असहाय लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं तमाम चौराहों पर देखने को होनी चाहिए कि अलाव लगाए जाए, कंबल वितरण किए जाए, जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी दिए थे। लेकिन सरकार की नाक के नीचे मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों के दूर पर हजरतगंज चौराहा है, वहां पर भी अलाव की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आदेश को भी गुमराह करने में नगर निगम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और ऐसी हाड़ कपा देने वाली ठंडी में गरीब असहाय अपने कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे इस ठंड से लड़ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये कब तक नजारा चलता रहेगा सरकार की नाक के नीचे। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है जहां